और सबसे ज्यादा दुख का कारण यही है, जब तक हमारा मोक्ष नहीं होगा तो हम सुखी नहीं हो सकते। और इस सांसारिक सुख को, जिसको हम भौतिक सुख को सुख मानते हैं, परमात्मा ने कहा झूठे सुख को सुख कहे, यू मान रहा मन मोद, ये सकल सभी नाकाल का, कुछ मुख में कुछ गोद। उसके लिए, इसे बचने के लिए परमात्मा याद दिलाते हैं स्वयं ही। और वो पुण्यात्माओं, जब तक आप इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं होते तब तक आप ये समझ नहीं पाते कि कौन पूर्ण संत है और कौन पूर्ण परमात्मा है। पूर्ण संत और पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा होता है। ये दोनों आपको जब उपलब्ध हो जाते हैं तो आपके पुण्य कर्मों की कोई कमी नहीं। पूर्व जन्म के पुण्य कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिन्होंने पिछले जन्मों में धर्म ज्यादा कर रखा हो, भक्ति पुण्य जो होते हैं, भक्ति के जो शुभ कर्म जिनको कहते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिसने पूर्व जन्म में बहुत ज्यादा धर्म कर रखा है, दान धर्म कर रखे हैं और भक्ति भी कर रखी है, और एक ने भक्ति भी कर रखी है लेकिन पुण्य ना बने पिछले जन्मों में। तो आज एक तो सेठ बना हुआ है, गाड़ियों में चलता है, और उसको भी ये भक्ति प्राप्त होगी, सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा वाली। और साथ में एक बिल्कुल गरीब मजदूर व्यक्ति है और उसको भी यहां शरण मिल गई। तो उनके जो भक्ति सतर के यानी पिछले जन्म के जो नाम की कमाई, तो दोनों की एक जैसी है। सिर्फ केवल अंतर है उस पिछले जन्म के किए हुए धर्म, दान धर्म का वो कमी। तो वो कमी आनी नहीं करती प्राणी। वो है तो कोई दिक्कत नहीं, ना है तो भी कोई आवश्यकता नहीं। और वो जिसके पास पूर्व जन्म की दोनों अच्छी कमाई थी, यानी धर्म वाली भी और मंत्र जाप वाली भी, वो हानि पा सकता था। क्योंकि जिसके पास ये भौतिक सुविधाएं हैं ये परमात्मा से दूर करती हैं, उसके लिए तो वो हानिकारक हो सकती थी। लेकिन जिसके पास ये पूर्व जन्म के पुण्य नहीं थे, उसको तो कष्ट ही कष्ट आने थे जो संसारिक कष्ट हम मानते। तो उन कष्टों के आने से फिर वो कोशिश करता है कहीं मुझे धन मिले ताकि मैं सुखी हूं,